जय श्री राम। महाभारत काल के करीब 5000 वर्ष बीत चुके हैं। उस काल का एक महारथी आज भी जीवित है। उनका नाम है अश्वत्थामा। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा आज भी जीवित है। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजे फूल और गुलाल चढ़ा मिलता है। अपने आप में ये एक रहस्य है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। पांडव सेना को उदास देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। कूटनीति से पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया था। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया था तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र तक चला दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप तक दे दिया। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आपबीती भी सुनाई है। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। तालाब में थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिव मंदिर पर प्रतिदिन ताजे फूल और गुलाल चढ़ा मिलता है। बुरहानपुर के इतिहासविद डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बताया कि बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पहले यह जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहा आसा अहीर के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।